गुड इवनिंग। आपका स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 3 है। अब इसमें आपको देखना क्या है, देखिए स्पेशल इंग्लिश क्लास एज यूजुअल जैसा कि पहले क्लास में बताया गया था, ये स्पेशल इंग्लिश को 4 सेक्शन के थ्रू चलाया जा रहा है। 10 मिनट हम लोग ऐसा प्लान किए हैं कि 10 मिनट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो हमारे अंदर के में जो इंग्लिश का डर है वो खत्म करेगा, और इंग्लिश की आत्मा को निकालेंगे। हम लोग तांत्रिक बाबा बनेंगे, ठीक है। 5-10 मिनट यानी कि वर्ड मीनिंग याद करेंगे, ग्रामर पर काम करेंगे और एग्जाम वाले क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। आज हम पहले ग्रामर पर काम करने वाले हैं, क्लियर है। अब देखिए ग्रामर में क्या होता है। ग्रामर में मैंने आपको शॉर्टली बताया था ए और एन का यूज कहां पर होगा, एक रफली बताया गया था। कॉन्सेप्ट था शकुनी मामा एसी में बैठेंगे अनो के साथ, इतना ही बताया गया था। तो इसी ये पता चला था कि ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के लिए करना है, एन का यूज करना है वोवेल साउंड के लिए करना है, और चाहे ए हो चाहे एन हो, इन दोनों का यूज नाउन के लिए करना है। कंडीशन है नाउन काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए, है ना। कंडीशन है ये चीज डिटेल से बताई जा चुकी है। अभी तो मैंने शॉर्ट में बताया कि ये चीज बताया गया है। अब यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि ग्रामर में सबसे ज्यादा जरूरत लगता है एक तो सब्जेक्ट का, क्योंकि भाई कहीं भी जाओगे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, क्लियर है। तो एक वैसे मुझे मालूम है, आपको मालूम है ये चीज सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चीजें ध्यान देना है। जैसे कि रफली आपके हिसाब से जो सब्जेक्ट का आपने एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बना रखा है, वो आपने बनाया कि सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, और कर्ता मीन्स सिंपली करने वाला। अपने माइंड में ये रख रखा है, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला, मतलब जो सेंटेंस में काम करने वाला होगा वही सब्जेक्ट होगा, है ना। अब हम इसी के बेस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्लियर। जैसे अगर हम कह दें टू वॉक इन मॉर्निंग, टू वॉक इन मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, इज गुड फॉर हेल्थ। मॉर्निंग में वॉक करना हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। अब इसमें आप सब्जेक्ट बताओ कौन है। अब देखिए अगर हम इसमें पूछ लें सब्जेक्ट कौन है, अगर हम इस बेस पर बता रहे हैं तो शायद हम सब्जेक्ट का फाइंड आउट इसके बेस पर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भाई सुबह के समय टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आप कहोगे सर जी सब्जेक्ट फरार है, सब्जेक्ट गायब, लापता, सब्जेक्ट है ही नहीं। भाई बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस पॉसिबल है? मतलब वही हाल है बारात में दूल्हा गायब, काहे का बारात है भाई, सिंपली ऐसे समझो ना। तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्ट तो होगा ही। तो यहां पर सब्जेक्ट ये है, और इसमें भी अगर देखा जाए मेन सब्जेक्ट तो आपका ये चीज है ना। लेकिन अब क्वेश्चन आता है टहलना तो वर्ब है ना, टहलना क्या है, एक्शन को बता रहा है, तो ये सब्जेक्ट कैसे हो गया। ठीक है, मतलब आपने अगर इस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आप शायद नहीं बता पाएंगे, इसके हिसाब से आप प्रूव नहीं कर सकते कि ये सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को अपडेट करना है, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को अपडेट करना है। अगर इसके बेस पर हम देख रहे हैं तो इसके बेस पर हमें मिलेगा सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब करने वाला। अब करने वाला भाई, करने वाले को 2 कैटेगरी में रखा गया है। एक तो करने वाला ही होगा, एक होगा सी होगा, इट होगा, या कोई भी एक चीज होगा यानी कि वन नेम होगा। और जनरली इनको रख दिया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में। इनको किस में रख दिया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में। अभी तक आप लोग यही पढ़ते आए हो और कोई गलत नहीं पढ़े हो, ठीक है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। इसी तरह जो आई होता है और यू होता है, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, और तुम सभी होता है, लेकिन अभी सिंगुलर वाला ये आना चाहिए सिंगुलर में। लेकिन इसके केस में याद रखना आई और यू नेचर से सिंगुलर होता है, लेकिन इसको प्लूरल की तरह यूज किया जाता है। तो आई यू, बी और जो है दे, ये आई
यू बी और दे, या जो है टू नेम हो या मोर देन टू नेम हो, है ना, टू नेम हो या जो है मोर देन टू नेम हो, इस कैटेगरी को नाम दिया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट का। इस कैटेगरी को किसका नाम दिया जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट का नाम दिया जाता है। इस कैटेगरी को नाम दिया जाता है सिंगुलर और इसको नाम दिया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट का। लेकिन अब प्रश्न आता है, आपने सारा अच्छे से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं किया है, लेकिन अब हम आपसे पूछ लें, भाई इस तरह के सब्जेक्ट को आप कौन सा नाम दोगे, सिंगुलर या प्लूरल नाम दोगे? क्या नाम दोगे? और इस तरह के सब्जेक्ट का नाम क्या रखोगे? है ना भाई, इसके बेस पर चलो ठीक है, बचपन से हम लोग यही पढ़ते आए हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। अब हम कह रहे हैं थोड़ा सा आप अपडेट करो, है ना। अपडेट का मतलब आप थोड़ा सा सब्जेक्ट को ये भी समझो कि सब्जेक्ट वो होता है ना जो, या सीधा सब्जेक्ट का मतलब आप लोग सुने होंगे विषय। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। ये बताओ कहां से रिलेट कर पाओगे? जब आप एप्लीकेशन या लेटर लिखते हो तो इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखा जाता है और हिंदी में विषय लिखा जाता है। तो विषय का मतलब क्या? मतलब हम उस विषय के बारे में लिख रहे हैं, जो भी आप विषय लिखते हो उस विषय, तो बस यही याद रखो। तो सब्जेक्ट का मतलब जिस विषय में या जिस किसी के बारे में या जो है जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो एक्चुअली सब्जेक्ट होता है। अब आपने कहा हाँ, ये इसको तो हम इस तरीके से आराम से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सुबह के समय टहलना, हाँ देखो टहलना एक्शन वर्ड है, काम है, लेकिन अब हम टहलने के बारे में बात कर रहे हैं, टहलने के बारे में बात कर रहे हैं, तो टहलना एक्चुअली एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। तो टहलना यहाँ वर्ब का काम ना करके एक्चुअली किसकी तरह काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। तो ये आपका सब्जेक्ट है। अच्छा, अब यहां पर देखो ग्रामर में होता क्या है, एक्चुअली जो वर्ब है, वर्ब का काम है एक्शन को बताना। पूरे ग्रामर में, पूरे इंग्लिश में वर्ब का काम क्या है? एक्शन, यानी कि काम को बताना। क्लियर है? अब एक्शन वो मेंटल एक्शन भी हो सकता है, तो उसे स्टैटिक वर्ब कहेंगे। फिजिकल होगा तो नॉर्मली, तो फिजिकल तो सब पता है, रोना सोना खाना, ठीक है। लेकिन जब वर्ब एक्शन की तरह काम करेगा तो वर्ब नाउन की तरह तो काम कर नहीं सकता है, सब्जेक्ट की तरह काम कर नहीं सकता है। तो ग्रामर ने क्या किया, अगर ग्रामर ने ये कहा कि जो वर्ब होता है एक्शन की तरह काम करेगा, है ना, और जो नाउन होगा या जो प्रोनाउन होगा, ये नाउन या प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, है ना, या तो जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। जैसे इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब की तरह एक्शन वाला काम कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। लेकिन यहाँ पर फिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई? प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि वर्ब के विषय में बात हो रही है, यानी कि वर्ब को जो कि एक्शन बताता है उसको हम सब्जेक्ट की तरह काम करवा रहे हैं। इसको ऐसे समझो, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, आप मुझसे मजदूरी करवा रहे हो, आप करो, नहीं आपको करना है तो मैं कहूंगा ठीक है बच्चा मैं करूंगा, लेकिन भैया लाऊंगा छोंगा बांध ली ताकि कोनो पहचान न पाए, मतलब कुछ तो मैं करूंगा ना, या डायरेक्ट ऐसे मैं चला जाऊंगा काम करने। भाई काम करने जाऊंगा तो वहां पर वही फटा पुराना, मतलब काम करने वाला कपड़ा पहनूंगा, पुरनका नौका नहीं, समझ रहे हैं ना सीधा भाई। तो सेम जब वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करवाना होता है तो ग्रामर ने क्या कहा? दो उपाय बताया। ग्रामर ने कहा देखो जो फर्स्ट फॉर्म है उनके पहले या तो टू रख देना, नाम रख देना, और उनका नाम रख देना भैया इन्फिनिटिव। उनका नाम क्या रख देना? इन्फिनिटिव रख देना। मतलब ग्रामर ने क्या कहा, अगर वर्ब को बेचारा एक्शन के बारे में बताता है लेकिन तुम लोग नहीं मान रहे हो, जबरदस्ती खेत में काम करवाना है,
तो उसके पहले आप टू लगाकर काम करवाना, डायरेक्ट मत करवाना। डायरेक्ट करवाओगे वो करेगा ही नहीं, है ना। अब टोपी ओपी पहना देना, नहीं बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा फिर, ठीक है, सेफ्टी के साथ। तो क्या किया ग्रामर दादा ने, इनके पहले टू लगा दिया और इनका नाम रख दिया इन्फिनिटिव और बोला बेटा अगर तू सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो तेरा सेंस किससे निकलेगा, ना, नी और ने से। जैसे सुबह के समय टहलना, समझ में आया, इससे सेंस निकलेगा। और ग्रामर अब ये फिर चिल्लाने लगे हम कौन से सब्जेक्ट कैटेगरी में आए, सिंगुलर है प्लूरल है, तो कह रहे हैं तुम जाओ यार सिंगुलर में जाओ, दिमाग ना खराब करो, सिंगुलर सब्जेक्ट में जाओ। समझ में आया, है ना। एक रूप इन्होंने ये बनाया, दूसरा रूप क्या हुआ, ये करें मान लो टोपी पड़ जाए तो क्या करें, है ना, और कुछ उपाय बताओ। तब इन्होंने कहा कि अगर ये काम ना करे ना तब क्या करना, अपने बाद में, ठीक है, आईएनजी लगा देना। क्लियर है, मतलब ऐसे समझो, अगर टोपी टी-ओ टो, अगर टोपी काम ना करे तो भैया जैसे हो एकदम शर्ट वर्ट इन करके धान के खेत में पहुंच जाना, जो होगा देखा जाएगा, बाद में इन कर लेना। क्या कर लेना, इन मतलब आईएनजी लगा लेना अपने बाद में। क्लियर है, लेकिन तुम्हारा नाम अब चेंज होगा फिर, क्योंकि अब तुम दो रूप में काम करोगे ना, एक जगह टू के साथ काम कर रहे हो और एक जगह आईएनजी लगा रहे हो। तो जब ये रहेगा तो तुम्हारा नाम क्या रहेगा, जीरंड हो जाएगा, और तुम्हारा भी मतलब किससे निकलेगा, ना, नी और एक मिनट, ना, नी और ने से निकलेगा तुम्हारा भी। मतलब अब ये कहने लगा हम कौन से कैटेगरी में जाएं, तब ये कहे तुम भी चले जाओ भैया सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में, तुम भी चले जाओ, है ना। इन्होंने क्या कहा, सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आप भी चले जाओ। समझ पाए भैया, देखो तो ये आपका स्पेशल टाइप का सब्जेक्ट हुआ कि नहीं, इन्फिनिटिव, और क्या हुआ, जीरंड। और भाई कमाल की बात बताऊं, आपके अगर हाई स्कूल में हो या आप लोग पास हुए हो, आपने देखा होगा ऐसे आ जाता है कि इसमें ये सब्जेक्ट है और ये वाला पोर्शन प्रेडिकेट है। फिर पूछता है कि सब्जेक्ट में ये कौन वाला सब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव लिखना रहता है ना, तो वहां पर ही डायरेक्ट काम कर देगा। और अब जैसे अगर आप हायर क्लास में हो, आप 12th क्लास में हो, तो आपके लिए पता है आपके लिए कैसे काम करेगा, आपके लिए कैसे काम करेगा। आप सिंटेक्स में एक रूल पढ़ते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर भाई आपको पता चल गया इन्फिनिटिव सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो आप इज ही लगाओगे, आर नहीं लगाओगे। अगर कहीं आर लगा रहेगा आप तुरंत कहोगे सर जी ये गलत है। आप तुरंत क्या कहोगे, मान लो यहाँ पर आर लगा है तो आप कहोगे गलत है। मैं कहूंगा क्यों गलत है, आप कहोगे एक्चुअली ये इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, अरे सॉरी आर नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर इज आएगा। इतना समझ पाए, इतना क्लियर है, तो यहाँ पर इज होगा। अच्छा फिर तो और आए, एक ये डियर बोला, कह रहा भाई डियर देखो, है ना, एक आ गया आपका डियर आ गया, और डियर कह रहा देखो भैया मेरे बाद सिंगुलर भी आएगा प्लूरल भी आएगा। मतलब क्या, डियर के साथ इज भी आएगा, डियर के साथ आर भी आएगा। आप लोग देखे भी होंगे, है ना, डियर के साथ वाज भी आएगा और डियर के साथ वर भी आएगा। लेकिन डिपेंड करेगा, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार, अगर इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार। ये चीज हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, है ना। इसको बढ़िया समझो। देखो अगर जैसे मैं कहूं एक राजा था, मैं क्या कहूं, एक राजा था, तो आप कहोगे ठीक है। अच्छा कौन था, एक राजा था, तो आप यहाँ पर डियर लगाते हो ना, डियर, और एक राजा की बात हो रही है तो आप कह रहे हो वाज लगेगा, डियर वाज आ किंग। अब यहाँ देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, कंडीशन फॉलो है ना। लेकिन मैं कह दूं भैया 7 रानियां थी,
कितनी रानियां थी? 7 रानियां थी, है ना? राजा है, ठीक है, पहचान यही है। तो क्या करोगे आप? क्या देयर वाज करोगे? आप कहोगे 7 रानी की बात हो रही सर जी, तो ये प्लूरल है ना, तो आप कहोगे यहां पर वर लगाओ, देयर वर 7 क्वींस, देयर वर 7 क्वींस। समझ पाए? तो मैंने क्या कहा, देयर के साथ इज भी आएगा, वाज भी आएगा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहां पर देखो ये क्या है, सिंगुलर के बारे में बात हो रही है। एक्चुअल में सब्जेक्ट ये है, ये तो काम कर रहा है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर का यूज अलग से मैं बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, अभी मैं ये बता रहा हूं ये सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए वाज लगा, लेकिन यहाँ 7 क्वींस ये प्लूरल है, इसलिए इसके अनुसार यहाँ क्या लगा? आप समझ में आया? देयर के साथ वाज भी आता है, मतलब इज वाज भी आता है, और आर यू, क्योंकि देयर सब्जेक्ट की तरह तो काम करता है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं निकलता है, इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं, अच्छा इंग्लिश ग्रामर में और भी ऐसा कोई शब्द है जो सब्जेक्ट की तरह काम तो करता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता है? सोचो। नहीं, मैंने लिखा भी है इसमें, इट, है ना? जैसे मैं कहूं मंगलवार है, जैसे मैं कहूं क्या है भैया, मंगलवार है, तो आप क्या बनाते हो? इट इज ट्यूजडे। अब आप बताओ जरा सा, ट्यूजडे मतलब मंगलवार, इज मीन्स है, ये सब्जेक्ट की तरह तो काम कर रहा है, और इट के साथ हमेशा इट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। क्या इट का कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना, लेकिन सब्जेक्ट की तरह आया है। तो ऐसा शब्द यानी कि इट और देयर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसको अलग से स्पेशल रूप से पढ़ना होगा। अब आप कहोगे अच्छा सर जी दिन की बात है इसलिए आपने इट लगाया, ऐसे कौन किसके किसके लिए इट लगाएंगे अभी बताएंगे, उसके लिए कहानी सुनाएंगे, बढ़िया, जिंदगी भर नहीं बोलोगे, है ना? तुम्हारे बच्चे भी याद करेंगे, एक बार बता दोगे, कहेंगे अरे मम्मी बड़ी तेज है इंग्लिश में, पापा तो एकदम धुरंधर है इंग्लिश के। कैसे? लेकिन पहले इसको ये समझो, एक बार मैं रिवाइज करूंगा, ध्यान से समझिए। ओके, जैसे देखो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट बताया। अब पहले आपके लेवल से मैंने बताया, आप क्या पढ़ते आए हो कि सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, कर्ता मीन्स होता है करने वाला, और करने वाला 2 कैटेगरी होगी, या तो सिंगुलर फॉर्म में होगा, सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट, या तो प्लूरल नाउन होगा मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे बॉय सिंगुलर है लेकिन बॉयज प्लूरल है। सेम सिंगुलर सब्जेक्ट में कुछ फिक्स हैं प्रोनाउन, जैसे ही, सी, इट, और कोई एक नेम या कोई भी एक चीज। प्लूरल सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे, 2 नेम और मोर देन 2 नेम। ये चीज सबको पहले से ही पता था, बताओ ये पता था कि नहीं भाई? अगर इसे मैं नहीं भी बताता तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर मैंने बताया कि भाई थोड़ा सा नॉलेज को अपडेट करो। सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, इसको मैंने कहां से खींचा? लेटर से, वहां रहता है। विषय का मतलब जिसके बारे में लिख रहे हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। इस बेस पर आपने यहां पर बताया, क्या बताया? टू वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलना, सुबह के समय टहलना। तो आपने कहा अच्छा टहलने के बारे में बात हो रही है ना? टहलना वर्ब तो है, एक्शन है, लेकिन यहाँ पर टहलने के बारे में बात हो रही है, तो ये वर्ब का काम ना करके यहाँ पर विषय का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या है? सब्जेक्ट है। हमने पूछा ये तो सिंगुलर प्लूरल तो है नहीं, तो कौन सा सब्जेक्ट है? तो आपने कहा कि ग्रामर में ऐसा हुआ किसी वर्ब के पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लग जाता है और उसका सेंस ना, नी, ने निकल रहा है, तब वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और इसके साथ में वो ऑब्जेक्ट की भी तरह काम करता है। ये भी याद रखो, इसको मैं अलग से बताऊंगा। क्लियर है? लेकिन अभी सब्जेक्ट पर फोकस करो। इसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, है ना? आप लोग पढ़े भी होंगे, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह के समय टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो आपने कहा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो ना, नी, ने का सेंस देगा, और इसको क्या बोलते हैं?
जीरेंट बोलते हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे इतना, जीरेंट क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो तो अब याद कर लो इसको, है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। फिर आपने कहा कि इट, तो चलो ठीक से सिंगुलर में आएगा, लेकिन देयर की दो कंडीशन है, देयर के साथ इज भी लगता है, वाज भी लगता है, क्योंकि देयर के बाद जो आया रहता है उसके अनुसार आता है ना। अभी मैंने एग्जांपल इसका दिया है कि नहीं, ये चीज हुआ। अब वो आया इट का मैंने बताया मंगलवार है, इट इज ट्यूसडे, यहाँ दिन की बात है, आपके दिमाग में आया यहाँ दिन की बात है तो मैं इट लगा रहा हूं। तो ऐसे कहां कहां पर मुझे इट लगाना है, तो इसके लिए भैया जो मेरे दादा थे ना, जानते हो ना मेरे दादा को? कहाँ जानते हो, नहीं जानते हो? मेरे दादा थे ना, मैं उनका मजा ले रहा हूँ, दादाजी माफ करना, मोए दादा, मोए दादा, ठीक है, सीटी बजाते थे, समझ रहे हो ना? मोए दादा क्या करते थे? सीटी बजाते, और सीटी बजाते बजाते बारिश में निपट गए, रेन में निपट गए भाई, बस इट का यूज खत्म। यही है इट का यूज, इट का यूज। अब आप कहोगे सर जी मजाक कर रहे हो, ये ज्यादा हो गया, मोए मोए करके क्या क्या बता दिए। ठीक है, मोए मोए करके सिखा दिए इट का यूज। तो मोए दादा एम ओ से हो गया मंथ, तो इट का यूज मंथ के लिए करना है, इट का यूज ईयर के लिए करना है, इट का यूज डेट के लिए करना है, इट का यूज डे के लिए करना है, इट का यूज सीजन के लिए करना है, इट का यूज टाइम के लिए करना है, और इट का यूज बारिश रेन के लिए करना है। इसी चीज को तुम पता नहीं कैसे रटते हो, किताब में 20 रूल दिया गया, दिमाग का दही हो जाता है, पता नहीं क्या क्या। समझ रहे हो ना? आसान मैंने कर दिया, मोए मोए करके इट का यूज सिखा दिया। तो ऐसे करोगे ना मोए मोए, दादा को निपटा दो, ठीक है? अरे भाई सच में मत निपटा देना। तो आपका सिंपल से मोए दादा सीटी बजाते हैं, उससे क्या हुई, बारिश में मर गए या भीग गए, कह दो अच्छे से समझो, गलत सोचते हो तुम लोग, है ना? यहाँ पर इट का क्या कोई मतलब निकल रहा है? जब इट का कोई मतलब ना निकले तो इट काम करता है एज एन इंट्रोडक्टरी, एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर इट का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बाकी इट का यूज हम अलग से बताएंगे, आपको डिटेल से बताएंगे। अभी तो ये तो एक झलक दिखलाया गया है ना, आजा एक बार एक झलक दिखला जा, समझ लो ये चीज है। मैंने ये आपकी गलत, जैसे एक फहमी दूर की, अगर मैं कह दूं जनवरी का महीना है तो आप कहोगे अच्छा मंथ की बात है, इट इज जनवरी, इट इज मंथ ऑफ जनवरी। मैं कह दूं गर्मी का सीजन है तो इट इज समर सीजन, 5 बजे इट इज 5 o'clock, बारिश हो रही है इट इज रेनिंग। अब समझ में, अच्छा ससुरा अब समझ में आया। टेंस में मिलता है कि नहीं, बारिश होती है तो वहां रहता इट रेन्स, हम लोग के दिमाग में आता है यार इट का मतलब यह तो निकल नहीं रहा, तो यहाँ इट क्यों लग गया? अब समझ में आया, क्योंकि यहाँ इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। भैया समझ में आई ये चीज आपका? इसे नोट डाउन करना है। सबसे पहले आपको ये करना है, ये बेसिक है एक डिब्बे में। दूसरा आपको ये करना है, इसके बेस पर इसका एग्जांपल ऊपर लिखना है, और ये चीज और आपका कहाँ गई ये चीज, स्टार बनाकर लिखना है अलग अलग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना? इसके बाद इसको स्टार बनाना, और इसका एग्जांपल कहाँ लिखा गया है, नीचे लिखा गया है। और इट को एक झलक यहाँ दिखला देना डिब्बा में बंद करके, बाकी मोए मोए कर देना। क्लियर है? इसे मतलब हमेशा आपको याद रहेगा। देखो कॉन्सेप्ट से चीजें हमेशा याद रहेंगी। बाकी आप डोंट वरी, मैं चीजों को एक एक करके डिटेल से पढ़ाऊंगा, आपको एकदम मास्टर बना दूंगा, है ना? लेकिन पहले इंटरेस्ट तो बने। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, एक बार इसको दिमाग की तहों में नहीं, दिल में बसा लो, है ना? दिल में बसाओ भाई, दिल में बसाने वाले को कोई भूलता नहीं है। चलो ठीक है, बसाते हैं। देखो मैंने बताया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब आप लोग बोलते रहो कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला। 2 तरह का है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और वन नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन। क्लियर है?
प्लूरल सब्जेक्ट में आई बी, देख कर नहीं बताओ भैया, आई बी यू दे, टू नेम और मोर देन टू नेम, या जो प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, सिस्टर्स, ब्रदर्स, ये सारा। भाई ये बड़ी काम की चीज है ना? हर जगह मिलेगा, सिमिलर सब्जेक्ट के साथ है जी, है सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हुआ, आज दिमाग का दही करे रहे, है ना? तो अभी से इसका निपटारो। अच्छा, सब्जेक्ट में 4 स्पेशल टाइप का सब्जेक्ट है। कौन है? जीरंड, जो कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। और कौन है? इन्फिनिटिव, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से बनता है। जीरंड और इन्फिनिटिव किसका आवाज देता है? ना, नी, ने का आवाज देता है। सब्जेक्ट की तरह काम करता है, विषय की तरह काम करता है। क्लियर है? इनके साथ में सिमिलर वर्ब लगेगा। अच्छा, इट और डियर है। इट और डियर ये दोनों की दोनों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। मतलब इट का या डियर का सेंस तो नहीं निकलता है, लेकिन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। इट हमेशा सिमिलर सब्जेक्ट की तरह। किसके केस में? मोए दादा सीटी बजाते हैं, बजाते बजाते बारिश में भीग गए। मारो मत भाई, गलत काम करोगे। तो मो से याद हो जाएगा, एम ओ से मंथ, ईयर, डेट, टाइम और डे, ठीक है? टाइम, सीजन, बस, और रेन। क्लियर है ये चीजों? और डियर जो है, डियर के साथ इज भी लगता है, वाज भी लगता है, और इधर आर भी लगता है, और वर भी लगता है। क्यों? क्योंकि डियर वाले सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है उसके अनुसार आता है। जैसे एक राजा था तो एक राजा के अनुसार देयर वाज अ किंग। 7 रानियां थी तो 7 रानियां प्लूरल हैं, तो इनके अनुसार देयर वर 7 क्वींस। ये चीज आपका होगा। ये सारी बात समझ में आई बढ़िया अच्छे से? तो हम लोगों का ये ग्रामर का 10 से 20 मिनट वाला सेशन कंप्लीट हुआ ना। इजी टू हार्ड चलेंगे। अभी मैंने इजी बता दिया, ठीक? हार्ड का इसमें 2-3 लपेट दिया। अब रही बात इट और डियर को डिटेल से पढ़ना जरूरी मजबूरी सब है, क्योंकि आज तक क्लास फर्स्ट से आप इट पढ़ते आए हो, ही सी इट, लेकिन इट को कभी डिटेल से नहीं पढ़ते हो। जैसे मैं कहूं यह एक मार्कर है, मैं कह दूं यह एक मार्कर है, यह काला है। यह एक मार्कर है और यह कैसा है? काला है। तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, बताइए फिर आसान है तो बनाइए, कैसे बनेगा? तो आप कहोगे यह एक मार्कर है, संकेत किया जा रहा है, तो दिस इज आ मार्कर। फिर क्या करोगे? इट यहां लगेगा, इट इज ब्लैक। अब क्या होता है, यहां इट का सेंस निकल रहा है। जब इट को प्रोनाउन की तरह यूज किया जाएगा तब इट का सेंस यह के लिए निकलेगा। इट का सेंस कहां नहीं निकलता है, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बता दिया। मोए दादा सीटी बजाते हैं, बारिश में भीग रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ एक बार दिस या डेट का यूज हो जाए तो दोबारा दिस या डेट की जगह इट का यूज किया जाता है। ये सब मैं डिटेल से अलग से पढ़ा दूंगा। यानी कि अब इसके बाद की जो हमने कहा था ना ग्रामर में फर्स्ट क्लास में, ये समझाया था कैसे आपका स्पेशल इंग्लिश चलेगी। इजी टू हार्ड, इजी हो गया, आपके दिमाग में सेट हो गया। अब धीरे धीरे हार्ड में, जिससे आपको हार्ड भी चीजें इजी लगने लगी। क्लियर है? तो ये सारा डिटेल्स मैं कल पढ़ा दूंगा। नहीं तो आप रफली बताओगे इट का यूज नॉन लिविंग के लिए होगा। हाँ, नॉन लिविंग के लिए होगा। अच्छा, आज सोमवार है, इसमें कौन नॉन लिविंग? ईट का यूज कहाँ से आ गया? कहाँ ईट का मतलब कुछ निकल रहा है? आप कहोगे नहीं तो काहे लगा रहे हो? अरे वो सर जी बताए थे, ये ले लगाई थे। ज्यादा ना पूछो, मैं जितना पता रहा बता देना उतना, ऐसे जवाब दोगे। नॉर्मली हम लोग यही तो करते हैं, जब नहीं पता रहता तो भाई ठीक है। अब इसे रब करें। चलो अब यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। हमने बताया था कॉन्सेप्ट, वर्ड मीनिंग, ग्रामर, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन बैंक अरेंज किया जा रहा है, थोड़ा वेट आपको करना होगा, है ना? और आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है, आज मैं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ जो कि आसानी से आप समझ सको। ठीक है? जैसे सिंपली आपका कॉन्सेप्ट है बिल यू, यहाँ पर जो भी फर्स्ट फॉर्म और नॉट, बस यही है। और मैं चाहता हूँ ना आप सब लोग यूज करो, और इसके थ्रू जब आप ट्रांसलेशन वाला चैप्टर ओपन करोगे, ये सबके बुक में रहता है, जब आप ट्रांसलेशन वाला चैप्टर ओपन करोगे तो वहां पर वर्ब दिया रहेगा
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के साथ विद हिंदी मीनिंग। आपको वो चीज बिना याद किए ना तो अच्छे से टेंस हो पाएगा, ना ही ट्रांसलेशन हो पाएगा। जानते हो मीनिंग बहुत जरूरी है, तो इसमें वो सारा मीनिंग यूज करो। और इसका सेंस निकलेगा डैश, इसका सेंस ये निकलेगा डैश, कोई भी जो काम रहेगा, है ना, इसका सेंस निकलेगा कोई काम करोगे कि नहीं, मतलब धमकी वाला एक तरह से। करोगे कि नहीं बताओ, नहीं करना तब भी बताओ, है ना। जैसे मैं कहूं लिखोगे कि नहीं, मैं कहूं लिखोगे कि नहीं, सिंपली लिखोगे कि नहीं, तो इसको आप क्या बोलोगे, सिंपली विल यू राइट और नॉट, विल यू राइट और नॉट। अब यहां पर ध्यान से समझो, विल यू राइट और नॉट, एक्चुअली इसका सेंस निकलता है क्या आप लिखोगे कि नहीं। लेकिन एक जो जनरल सेंस में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सीधा वाला, पढ़ोगे कि नहीं, नहीं पढ़ोगे, मम्मी से बता के आ रहे हैं, नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा है ना, इस तरह से। पैसा दोगे कि नहीं, 500 रुपए दोगे, 500 रुपए दोगे कि नहीं, नहीं दोगे, जा रहे गुरु जी से बताएंगे अपन, सर जी 1000 पाए, 500 रुपए हमें ना देता, पर ही पाए है, गिर ही रही है, हम वो देखे बस ही नहीं जल्दी उठाए ले। अब आधे हिस्सेदार तो है ही ना, ऐसा होता है ना, जैसे आप लोग कभी हिस्सा बटा लेते हो, भाई गिरी मिले चलो समोसा खाओ, पार्टी ले लेते हो, मतलब वही सेंस है रफली। और मैं चाहता हूं ना आप जैसे इसको सीखो, बहुत आसान है, विल यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नॉट। अब ऐसे, अब देखो आप अपने आप को गेस करो, माइंड को बोलो चाचू उठो, बहुत आराम कर लिए, अब बोलो, है ना। अब देखो जो भी मीनिंग याद है, जैसे मैं 10 बोल रहा हूँ, है ना, सोओगे कि नहीं, विल यू स्लीप और नॉट, जाओगे कि नहीं, यहीं रहोगे क्या, जाओगे कि नहीं, विल यू गो और नॉट, आओगे कि नहीं, विल यू कम और नॉट, हंसोगे कि नहीं, विल यू लाफ और नॉट, मुस्कुराओगे कि नहीं, विल यू स्माइल और नॉट, बैठोगे कि नहीं, विल यू सिट और नॉट, भागोगे कि नहीं, या डंडा मारकर भगाओ, मतलब ऐसे धमकी मिलती है ना, भागोगे कि नहीं, तो विल यू रन अवे और नॉट, मरोगे कि नहीं, मरो जल्दी, मरोगे कि नहीं, विल यू डाई और नॉट, घूरोगे कि नहीं, विल यू स्टेयर और नॉट, झांकोगे कि नहीं, विल यू पीप और नॉट, है ना। खेत में धान लगाओगे कि नहीं, ना लगाओ तब भी बताओ, ना लगाना हो तो बताओ, है ना। ऐसा मतलब आप जो भी सेंटेंस आता है, अब ये आपको बहुत मजा आएगा, मैं यकीन कर रहा हूं, आप एक ही सेंटेंस की इतना प्रैक्टिस कर लो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां हो जाएगा, है ना। आपको लगना लगेगा यार बहुत आसान है तो। और यूज भी करो, आप घर में जाओ आपस में बोलो, विल यू राइट और नॉट, धमकी दे, विल यू राइट और नॉट, लिखोगी, जैसे हिंदी बोलते हो, लिखोगी कि नहीं, नहीं लिखोगी, ठीक है बताएंगे तुम्हारा भाई, हम उस दिन तुम्हारी कॉपी लिखे थे ना, नहीं लिख रही हो, धोखा दे रही हो, ठीक है आखिरी बार पूछ रहे हैं, लिखोगी कि नहीं, ऐसे होता है हम लोग, है ना। चलो तो सेम कॉन्सेप्ट है, इसे लिख लीजिए, यहाँ पर आपका दोनों चलेगा, मीनिंग तैयार होगी और इसके साथ में बोलने का जो है एक कॉन्फिडेंस, अंदर का जो इंग्लिश का डर है वो खत्म होगा। क्लियर है। ये चीज ऐसे लिखने के बाद इसको भैया रस्सी में ऐसे बांध देना, एक ही जगह बांध देना, अच्छे से बांध देना, बढ़िया कटने ना पाए, फिर एग्जाम्पल लिख देना, समझे। और इससे आपका वर्ब मीनिंग तैयार होगा। आज मैं लिस्ट दे दूंगा वर्ब मीनिंग का कुछ,